ट्रंप ने आखिरी वक्त में ग्राउंड ऑपरेशन को टाल दिया, इस प्लान को कैंसिल कर दिया। संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेना चाहता था अमेरिका। जवाबी कार्रवाई के खतरे की वजह से इस ऑपरेशन को टाला गया। तो देखिए, ट्रंप ने इस ऑपरेशन को टाल दिया, तैयारी तो थी ही। और इधर देखिए, यह भी दावा किया जा रहा है कि एटमी प्रोग्राम जो है ईरान का वो नहीं चलेगा। साइन होने के 60 दिन बाद में इस पर सहमति बन पाएगी। फिलहाल 60 दिन का एक ब्लॉक पीरियड होगा। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर यह बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है कि परमाणु पर ईरानी रुख में बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा चेंज सामने आया है। परमाणु बम न बनाने के लिए तैयार है, एक्सियोस का दावा यह सामने आया है। और ईरान ने अपना स्टैंड बदला है, एटमी स्टैंड, और इसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार डील पक्की होगी। तो क्या है इसमें, क्या जानकारी सामने आ रही है, नई डील में क्या है, इसको लेकर तो ईरान हमेशा के लिए परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, भविष्य में भी परमाणु कार्यक्रम न चलाने का वादा किया गया है। तय करना होगा कि ईरान अपने वादे को पूरा कर रहा है। अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो फ्री संपत्ति जारी नहीं होगी, सिविल न्यूक्लियर के इस्तेमाल पर रोक नहीं होगी। क्या ईरान ने अपना स्टैंड बदला है? पहले ईरान ने परमाणु कार्यक्रम टालने का ऑफर दिया था। 10 से 20 साल तक कार्यक्रम को टालने का ऑफर ट्रंप ने मंजूर नहीं किया। नई डील में परमाणु कार्यक्रम रोकने पर सहमति बन सकती है और न्यूक्लियर डस्ट नष्ट करने पर भी ईरान तैयार हो सकता है। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है। अब त्रिपाठी जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या वाकई में ईरान को फाइनली, मतलब अगर कोई डील करनी है, वाकई में इस इलाके में थोड़ा सा स्ट्रेस को अपने ऊपर से हटाना है, तो न्यूक्लियर इश्यूज पे उसे अपने स्टैंड को डाइल्यूट करना होगा? और क्या उसका पहला संकेत आ गया है? जी नहीं, मैं नहीं मानता, और ईरान कभी नहीं करेगा न्यूक्लियर इश्यू को डाइल्यूट, क्योंकि इसी मुद्दे पर यह युद्ध की शुरुआत हुई थी और इस मुद्दे पर यो अंत नहीं करना चाहते, क्योंकि ईरान ने बहुत कुछ खोया है अपना। तो ये जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है और सारे जो इश्यूज और ज्यादा न खोए, इसके लिए क्या वो स्टेप नहीं लेगा? और देखिए, जो और इस वॉर ने जो बाई प्रोडक्ट किया है, जैसे हॉर्मुज है, वहाँ पर समझौता हो सकता है, जो फ्रोजन एसेट्स है वहाँ पर समझौता हो सकता है, लेकिन जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये उसका एक यूएसपी, उसका डीएनए, वो कभी नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए रवि जी, आने वाले टाइम में ये वही बिंदु है जहाँ पर दोनों देश आमने सामने भी खड़े हुए हैं और इतनी ज्यादा बेसब्री से ट्रंप को इंतजार है। और आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, ये उतावलापन दुनिया ने कहीं। लेकिन फिर संदीप त्रिपाठी सर, क्या हासिल हुआ अमेरिका को? 40 दिन का युद्ध लगातार हम देख रहे हैं, हमले हो रहे हैं, और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, ना तो फिर जो इस्लामिक शासन है वो हट पाया है। और चलिए आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, इस सवाल के साथ आते हैं आपके पास। एक और बड़ी खबर, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका तैयार था। जी हां, ट्रंप ने आखिरी वक्त में टाला है ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान। संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेना चाहता था अमेरिका। जवाबी कार्रवाई के खतरे की वजह से ऑपरेशन को टाला गया। तो देखिए, संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेना चाहता था अमेरिका, लेकिन यह बहुत जटिल भी था और हो सकता है कि अमेरिका इसमें बुरी तरह से फंस भी सकता था। इसको एंड वक्त पर टाला गया। तो ट्रंप ने टाला ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन। खबर क्या है पहले आप जानिए। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार था अमेरिकी प्लान। संवर्धित यूरेनियम जब्त करने की प्लानिंग थी। मई के आखिरी हफ्ते में किया जाता यह ऑपरेशन। देखिए, यह वक्त भी, टाइमलाइन भी सामने आ रही है। फ्लोरिडा के सेंटकॉम हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग दी गई। सैन्य अधिकारी डैनकैन को प्लान पूरी तरह से समझाया गया। नाटो मीटिंग बीच में छोड़कर पहुंचे थे डैनकैन। आखिरी वक्त में ट्रंप ने ऑपरेशन को रोक दिया। मकसद क्या है? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरी तरह से खात्मा करना। संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका के कब्जे में लेना। क्यों टाला गया ट्रंप को? जमीनी ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी गई। ग्राउंड ऑपरेशन के खतरे ट्रंप को बताए गए। ईरान की जवाबी कार्रवाई पर चेतावनी दी गई। यूएस सैनिकों के मारे जाने की आशंका जताई गई और युद्ध और लंबा चलने का अंदेशा जताया गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट बढ़ने का खतरा भी जताया गया।